इधर इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम का परिवार सदमे में है। दोनों ही परिवारों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि सोनम इतना बड़ा गुनाह कर सकती है। बुधवार को सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा तो उसने राजा की मां के पैर पकड़ लिए, उनसे माफी मांगने लगा। वहीं राजा की मां उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान गोविंद ने राजा के भाई के साथ मीडिया से बात की और साफ कहा कि अगर सोनम ने राजा की हत्या की तो उसे फांसी दी जाए। हमने उससे नाता तोड़ लिया और अब मैं राजा के परिवार के साथ हूं। इस पूरे घटनाक्रम पर देखिए ये एक और रिपोर्ट। शिलांग में जहां पुलिस राजा की हत्या का हर पन्ना खोलने में जुटी हुई है, वहीं इंदौर में सोनम और राजा के परिवार सदमे में है। राजा रघुवंशी की मां अपनी बहू की करतूत से सदमे में है, तो वहीं सोनम का भाई गोविंद अपनी बहन की कारगुजारी से शर्मिंदा है। बुधवार दोपहर सोनम का भाई गोविंद सीधे राजा की मां से मिलने उनके घर गया। इस दौरान माहौल में नमी घुल गई। रोती बिलखती राजा की मां ने गोविंद को गले से लगा लिया। गोविंद भी बिलख बिलख कर रोने लगा। क्या है? गोविंद ने राजा की मां के पैर पकड़ लिए। इस दौरान वो बार बार एक दूसरे से गले लगते रहे और रोते रहे। मीडिया में बातचीत में गोविंद ने कहा कि उनके परिवार को राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोनम को राज दीदी कहकर बुलाता था। पिछले 3 सालों से सोनम राज कुशवाहा को राखी बांध रही थी और वो राजा की हत्या की दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार के साथ मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। सोनम के भाई ने कहा कि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम ने जो भी प्लानिंग की मुझे मीडिया से पता चला। गोविंद ने कहा कि मैंने राजा की मां से माफी मांगी है, लेकिन अब हमारा सोनम से कोई रिश्ता नहीं। मैं अब राजा के परिवार के साथ खड़ा हूँ। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। गोविंद ने यह भी कहा कि यूपी के गाजीपुर से जब सोनम ने उसे कॉल किया तो उस वक्त उसने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ है, बस वो फोन पर रोती रही। समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। इस बीच सोनम और राज की साथ में एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों कुर्सी पर साथ बैठे नजर आ रहे। तस्वीर में सोनम और राज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनम की शादी के पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार राजा रघुवंशी के घर पहुंची और राजा के परिजनों से मुलाकात की।
राजा रघुवंशी के मर्डर केस में रोज नई परतें खुलती जा रही हैं। अब मेघालय पुलिस के हाथ पूरी जांच का जिम्मा है। देखना होगा कि इस पूरे मर्डर केस का परत दर परत खुलासा कब तक होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।